सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द लव नेशन यूट्यूब चैनल। हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं मित्सो इज़ नॉट परमानेंट का पार्ट 6। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी इंट्रो के। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था तो मित्सो की मॉम होती है वो गांको का हाथ पकड़ के बाहर ले जाती है। और अब आगे तो मित्सो की मॉम गांको को डांटती है, बोलती तुम हर वक्त झूठ बोल रही हो। तो गांको बोलती नहीं मॉम मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो मित्सो की मॉम जो होती है वो गांको को डांटती है और वहाँ से चली जाती है। अब हम सीन देखते हैं अगला, जिसमें गप्पा को फिर से आती है, मित्सो को एक हक करती है और मित्सो को बोलती है देखो मित्सो हम फिर से बच गए। मित्सो बोलते हम कितने टाइम तक बचते रहेंगे। तो मित्सो ये बोलते हैं पाको मित्सो को एक हक करती है और बोलती ठीक है मित्सो तुम जा रहे हो। और ये सारी चीज़ें जो है गाँव को देख लेती है कमरे के बाहर से। तो गाँव को सोचती है मैं कि मॉम को बताऊँ क्या। तो गाँव को सोचती है कि उन्हें अपनी मॉम को नहीं पता है कि मित्सो और पाको जो है एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो मित्सो जो है खुद ही मॉम को बता देगा कि वो गाँव पाको को पसंद करता है। तो गाँव को जो है देख लेती है और गाँव को फिर कमरे में आती है, बोलती है मित्सो भैया अगली बार से सब करना हो तो गेट बंद कर देना। ये गाँव को बोल के यहाँ ये गेट वहाँ से चली जाती है। और मित्सो के जो गाल थे वो लाल हो चुके थे। ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि मित्सो शर्माना छोड़ के नीचे जाता है, अपना मुंह हाथ धोता है और नाश्ता करता है, फिर ऊपर आ जाता है। तो मित्सो ऊपर आके टाइम देखता है कि परमानेंट ड्यूटी का टाइम हो चुका है। तो वो अपने रोबोट को एक्टिवेट कर तो अपने रोबोट को बोलता है घर का ध्यान रखना, मैं परमानेंट ड्यूटी पे जा रहा हूँ। तो रोबोट कहता है ठीक है तुम्हें घर का ध्यान रख लूँ तुम जाओ। तो मित्सो वहाँ से चला जाता है परमानेंट ड्यूटी पर। तो हम देखते सारे परमानेंट जो आ जाते हैं परमानेंट ड्यूटी पर, ताकेशी पायान बूबी पाको परमानेंट तो शायद ना परमानेंट ड्यूटी ना करना स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते पाको जो है ना पेट्रोलिंग कर रही होती है। तो उसको क्या है एक ऐड दिखता है जिसमें जो है मेकअप का ऐड दिखाते, जो आप एक मेकअप का ऐड होता है वो दिख रहा था। तो पाको अपने मन में सोचती कि जो मैं मेकअप करूँगी और मित्सो को अपना दिखाऊँगी कि मैं मेकअप कैसा लग रहा है मुझ पर। तो पाको फिर ये सोचती कि लेकिन मैं तो मित्सो को अपना फेस ही नहीं दिखा सकती। तो पाको ये सोच कर थोड़ा सैड हो जाती है और जो है परमानेंट ड्यूटी करनी। तो पायन पूछता है कि पाको तुम इतनी सैड क्यों। तो परमानेंट बोलता है हाँ पाको मैं भी इतनी देर से देख रहा हूँ तुम थोड़ी उदास सी लग रही हो, तो क्या हुआ। तो पाको कहती नहीं कुछ नहीं हुआ। तो परमानेंट कुछ हुआ तो बता दो हमें, हम शायद तुम्हारे फैंस हैं। तो पाको बोलती मैंने बोला ना कुछ नहीं हुआ। तो पाको फिर वहाँ से अपने घर चली जाती है। तो पायम बोले अभी तो परमानेंट ड्यूटी का टाइम भी ख़त्म नहीं हुआ, तो घर क्यों चले गई। तो परमानेंट बोलता है छोड़ो ना यार, अभी आज उसका मूड ख़राब होगा। अब हम देखते हैं पाको जो अपने घर पहुंच जाती है, वो अपने बेड पे बैठ कर वो कुछ सोचने लगती है। ऐसे सोचते सोचते जो 2 घंटे बीत जाते हैं। वहाँ पर हम बाकी परमानेंट का सीन देखते हैं, उनकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है, सारे अपने घर चले जाते हैं। हम फिर से पाको का सीन देखते हैं। पाको 2 घंटे बीतने के बाद जो है पाको की जो रोबोट आती है वो आ जाती है घर पर अपना सारा शूटिंग काम ख़त्म करके। तो पाको की रोबोट कहती है पाको तुम्हें क्या हुआ, तुम वहाँ पर क्यों बैठी हो, तुम क्या सोच रही हो। तो पाको बोलती है रोबोट मैं सोचूं मैं मित्सो को अपना फेस दिखा दूँ। तो पाको रोबोट कहती है तुम पागल हो चुकी हो क्या, अगर तुमने फेस दिखाया तो बाद में तुम्हें जानवर बना देंगे। पाको कहती है यही तो प्रॉब्लम है ना, बाद में मुझे जानवर बना देंगे और लेकिन मुझे अपने मित्सो को अपना फेस भी दिखाना है। तो पाको जो बोलती है कि मैं जा रही हूँ मित्सो को अपना फेस दिखाने। तो रोबोट के रुको पाको इसे पहले बर्डमैन से पूछ लो, शायद बर्डमैन हाँ कह दे। तो पाको बोलती नहीं मुझे पता है बर्डमैन हाँ तो बोलेंगे नहीं। तो रोबोट के तभी पूछ लो बर्डमैन से। तो पाको कहती ठीक है। तो पाको जो है बर्डमैन को कॉल लगाती है। तो फिर बर्डमैन टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं। तो बर्डमैन बोलते हैं हाँ बोलो पाको तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तो पाको बोलती बर्डमैन अगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँ तो मना तो नहीं करोगे। बर्डमैन कहती नहीं मैं मना नहीं करूँगी, तुम पहले बताओ तो सही बात है क्या। तो पाको बोलती बर्डमैन मैं अपना फेस दिखाना चाहती हूँ। बर्डमैन गुस्सा हो जाती क्या तो मैं फेस दिखाना चाहती हूँ। बर्डमैन साफ मना कर देती कि नहीं तुम अपना फेस नहीं दिखाओगी। तो पाको बोलती प्लीज़ बर्डमैन मुझे फेस दिखाने दो। तो बर्डमैन पूछते हैं कि नहीं मैं तुम्हें बाकी परमानेंट्स को अपना फेस दिखाने नहीं दूंगा। तो बर्डमैन पाको बोलती नहीं बर्डमैन मुझे परमानेंट्स को अपना फेस नहीं दिखाना है। तो बर्डमैन बोलते तुम्हें किससे फेस दिखाना है। तो पाको बोलती बर्डमैन मुझे मित्सो को ना अपना फेस दिखाना है। तो बर्डमैन जब ये बात सुनते तो बर्डमैन कुछ सोचने लगते हैं। बर्डमैन सोचते हैं कि मित्सो भी तो एक परमानेंट ही है और वैसे भी मित्सो और पाको तो एक दूसरे को पसंद करते हैं, अगर पाको मित्सो को अपना फेस दिखाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बर्डमैन जो ये बात है अपने मन में सोचते हैं। फिर बर्डमैन बोलते हैं ठीक है पाको तुम चाहो तो मित्सो को अपना फेस दिखा सकती हो।
तो पाको ये बात सुन के बहुत खुश होती, बोलती थैंक यू बर्डमैन, थैंक यू बर्डमैन। तो बर्डमैन कहते पर तुम मिसो को बता देना, अगर मिसो ने तुम्हारी आइडेंटिटी किसी और को बताई तो मैं मिसो को जानवर बना दूंगा। पाको कहती ठीक है बर्डमैन, मैं मिसो को बता दूंगी। तो बर्डमैन ये बोल के वहाँ से चले जाने लगते हैं। तो पाको की रोबोट के रुको बर्डमैन। तो बर्डमैन बोलता है हाँ बोलो रोबोट क्या बात है। तो रोबोट बोलती है कि बर्डमैन आपने बाकी परमेंट्स को उतना वो पाको का फेस दिखाने के लिए मना कर दिया, पर आपने मिसो को पाको को फेस दिखाने के लिए मना नहीं किया, ऐसा क्यों। तो बर्डमैन थोड़े घबरा जाते हैं। बर्डमैन बोलते हैं मैं इसे क्या बोलूँ। बर्डमैन कहते हैं वो पाको मिसो पसंद करते हैं ना, इसलिए मैंने बोल दिया। जो पाको की रोबोट बोलती मुझे लगता है कि मिसो ही परमैन है, इसलिए आप जो है आपने एग्री कर लिया इस बात पर। तो पाको बोलती क्या बर्डमैन ये बात सच है। तो बर्डमैन कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं, मिसो परमैन नहीं है और इन फालतू की बातों पे कम ध्यान दो, मिसो को अपना फेस दिखाने तो दिखाओ, नहीं दिखाने तो मत दिखाओ। बर्डमैन ये बोल के वहाँ से चले जाते हैं। बर्डमैन के जाने के बाद तो पाको की रोबोट थी वो कहती पाको मुझे तो यही लगता है कि मिसो ही परमैन है। तो पाको कहती छोड़ो ना रोबोट, अगर मिसो परमैन है तो मुझे बता देता कि वही परमैन है। पाको बोलती रोबोट मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मिसो को अपना फेस दिखाने के लिए, पता नहीं उसका रिएक्शन क्या होगा। तो रोबोट कहती क्या रिएक्शन होगा, पागल हो जाएगा तो तुम्हारा फेस देखकर। पाको कहती हाँ मुझे भी यही लगता है। तो अब हम सीन देखते हैं अगले दिन का, जहाँ पर सुबह के करीब 7 बजे होते हैं। मिसो जो है पलटी मारता है तो मिसो को जब हाथ किसी चीज़ से टच होते हैं, फिर मिसो अपनी आँखें खोल के देखते देखते कि उसके बेड पर जो है पाको बैठी है। तो मिसो खड़ा होकर पूछते हैं पाको तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पे क्या कर रही हो। तो पाको बोलती है मिसो मैं तुमसे कुछ पूछना आई हूँ। तो मिसो बोलता है हाँ पूछो पाको। तो पाको पूछती है, पाको सवाल पूछने से पहले बोलती मिसो देखो आज मैं बिल्कुल सीरियस होकर पूछ रही हूँ तो कोई भी मजाक मस्ती मत करना। तो मिसो कहते ठीक है पाको तुम जो भी पूछो बिल्कुल सीरियस होकर जवाब दूंगा। तो पाको बोलती क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। मिसो कहते ये कैसा सवाल है। तो पाको बोलती है हाँ या ना में जवाब दो। तो मिसो कहते कि हाँ। तो पाको बोलती क्या तुम मुझसे बड़े होकर शादी करोगे। तो मिसो कहते कि हाँ। तो फिर पाको पूछती है मिसो तो अगर मैं सुंदर नहीं हुई तो क्या तुम तो भी मुझसे प्यार करोगे, तो भी मुझसे शादी करोगे। मिसो कहता है कि हाँ पाको क्योंकि मैं तुम्हारी सुंदरता से नहीं तुमसे प्यार करता हूँ, अगर तुम सुंदर नहीं भी हो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिसो जो बेड से खड़ा होता है और पाको जो एक लिप टू लिप किस कर देता है और पाको को फिर से जो है वही बात बोलता है जो पहले कुछ देर पहले बोली थी। तो पाको बोलती ठीक है मिसो तो आज मैं तुम्हें अपना फेस दिखाने वाली हूँ। मिसो बोलते क्या सच में पाको। तो पाको बोलती कि हाँ मिसो मैं तुम्हें अपना फेस दिखाने वाली हूँ। तो अब हम सीन देखते हैं बर्डमैन का। तो बर्डमैन भी है जो ये चीज़ जो है देख रहे होते हैं अपनी डिस्क में। तो बर्डमैन देखते हैं कि वो बर्डमैन सोचते तो मैं मिसो माइंड रीड करता हूँ कि मिसो क्या सोचा है। तो बर्डमैन जो है मिसो माइंड रीड करते तो उन्हें पता चलता है कि मिसो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है पाको का फेस देखने के लिए और मिसो को से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाको सुंदर है कि नहीं है। वो पाको से अभी भी प्यार करता है, पाको अगर सुंदर नहीं भी हुई। तो मिसो जो है ये बातें सोच रहा होता है। तो बर्डमैन जो है ये बातें सुनकर ना बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, देख कर खुश होते हैं। तो बर्डमैन जो अपने मॉनिटर को ऑफ कर दे तो डिस्क में जो है आराम करने लगते हैं। तो अब हम देखते हैं परमैन और पाको का सीन, जहाँ पर पाको जो है मिसो को जो है अपना हेलमेट धीरे धीरे करके उतारने लगती है और उतार देती है। मिसो देख के हैरान होते तो बोलते हैं मिस सुमीरे। तो इतना ही बोलते कि जो सुमीरे होती है वो जो है मिसो को लिप टू लिप किस कर देती है। वो बोलती है मैं दूसरों की मिस सुमीरों पर तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारी सुमीरे हूँ। तो मिसो जब ये बात सुनते हैं मिसो के तो गाल लाल हो जाते हैं। तो सुमीरे कहते हो इतना क्यों शर्मा रही हो, पहले जब किस करते तब तो इतनी शर्माते थे। वो कहती जब पहले पाको करती थी ना तो अब सुमीरे किस करे तो मुझे तो कुछ ज़्यादा शर्म आ रही है। तो पाको बोलती चिंता मत करो कि तुम्हें आदत जल्दी पड़ जाएगी इन चीज़ों की। तो हम देखते ऊपर कोई आने लगता है तो पाको जो है यानी सुमीर जो है जल्दी से अपना हेलमेट पहन लेती है। तो हम देखते ऊपर कोई और नहीं, मिसो की मॉम आई थी। तो मिसो की मॉम कहती है पाको तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रही हो। तो मिसो की तो पाको जो है वो बोलती है अरे आंटी वो 2 दिन बाद में इसको एग्ज़ाम है ना तो मैंने सोचा कि आज मैं मिसो को ना थोड़ा जल्दी आके पढ़ाऊँगी। तो मिसो की मॉम कहती है अच्छा ठीक है। तो मिसो की मॉम कहती है मिसो आज तुम स्कूल नहीं जाए, जल्दी स्कूल तुम लेट हो रहे हो। मिसो कहते हैं हाँ मॉम मैं जा रहा हूँ। तो मिसो जो है जल्दी से नीचे चला जाता है तैयार होने के लिए। तो पाको बोलती ठीक है आंटी तो मैं जाती हूँ। तो मिसो की मॉम ठीक है पाको तुम जाओ।
तो पाको वहाँ से चली जाती है। मिशो की मॉम भी आ रही होती है तो सोचने लगती है कि उस दिन गांको ने कहा था कि मिशो और साथ में सो रहे थे और पाको की सुबह यहाँ पे क्या कर रही थी। तो मिशो की मॉम जो थी वो सोचती है कि वैसे भी आज पाको ने बहुत ज़्यादा डार्क लिपस्टिक लगाई थी, अगर पाको ने मिशो किस किया होगा तो उसके जो लिपस्टिक के निशान है वो मिशो के गालों पे ज़रूर होंगे। तो मिशो की मॉम जल्दी से नीचे जाती है, वो देखती है मिशो बच्चा मुँह धोने वाला है तो बस वो दूसरे गालों को देख लेती है, गालों पे कोई निशान नहीं होते दूर से ही, पर जो लिपस्टिक के निशान होते हैं वो मिशो के होठों पर होते हैं। मिशो फेस धोता है जब अपने आईने में देखते वो देखते कि पाको के जो लिपस्टिक के निशान है वो उसके होठों पर हैं। तो मिशो जल्दी से अपने जो लिपस्टिक के जो निशान थे जो अपने उसके होठों पर सबसे पहले जो है उन्हें जो है हटा देता है। फिर मिशो सोचते चलो अच्छा किसी ने नहीं देखा, नहीं तो आज मेरी वाट लग जाती घर पे मेरी। तो हम देखते कि मिशो जो है जल्दी से तैयार हो जाता है, अपना नाश्ता करता है और जो है स्कूल ना घर से निकल जाता है स्कूल जाने के लिए। वो स्कूल जो है भागते जाओ तो जो भाग रहा होता है तब उसका जो पैर है वो कुत्ते की पूंछ पे पड़ जाता है। तो कुत्ता जो है वो मिशो के पीछे पड़ जाता है। तो मिशो उसके बचने के लिए बहुत तेज़ी से भागता है और लकीली मिशो जो है स्कूल जल्दी पहुँच जाती है उस कुत्ते के डर की वजह से। तो मिशो जो आज स्कूल जो है 5 मिनट पहले पहुँच गई तो मिशो बहुत ज़्यादा खुश था, ये बोल रहा है चलो अच्छा है आज उस कुत्ते की वजह से मैं जल्दी स्कूल पहुँच गया। अब हमें सीन दिखाया जाता है कुछ देर बाद का, जहाँ पर हम देखते हैं मिशो की जो स्कूल की छुट्टी हो जाती है, मिशो अपने घर चला जाता है। वो अब जो है हमें सीन दिखाया जाता है पाको का। पाको जो है ऐसी हवा में घूम रही होती है तो उसकी नज़र जो है मिचिको पे जाती है, वो देखती है मिचिको जो है कहीं पे जा रही है। तो गाइस मैं आपको पहले बता दूं कि जो है मिशो जो है उसने पाको को पहले ही बता दिया था मिचिको जो है गोल्ड डिगर है, वो सिर्फ गोल्ड के पीछे भागती है। तो पाको भी ये बात जानती तो पाको देखती है मिचिको जाकर तो पीछा करती है। तो वो देखती है वो मिशो के घर जाए तो पाको गुस्सा थी मिशो के घर पर क्यों जा रही है। तो पाको जो है मिचिको के सामने आ जाती तो पूछती मिचिको तुम कहाँ जा रही हो। तो मिचिको बोलती है मैं परमैन के पास जा रही हूँ। तो जब पाको जो बात सुनी वो हैरान होती है, वो सोचती है कि परमैन को हम तो सिर्फ परमैन को तो सिर्फ हम बुला सकते परमैन बैज से, ये परमैन के पास कहाँ से जा रही है। तो पाको जो है मिचिको से पूछती है मिचिको एक बात बताओ क्या तुम परमैन का घर जानती हो क्या। वो कहती है कि नहीं मैं परमैन का घर नहीं जानती, वो तो मैं ना वो क्या मिचिको जो है ना वो परमैन का बहुत अच्छा दोस्त है, वो परमैन को जहाँ चाहे वहीं बुला लेता है, तो इसलिए मैं ना मिशो के घर जा रही हूँ परमैन से मिलने के लिए। तो पाको ये बात सुन के हैरान होती है। पाको बोलती है क्या मिशो परमैन का खास दोस्त है। तो पाको अपने मन में सोचती तो मिशो ने आज अभी तक मुझे क्यों नहीं बताया कि वो मेरा परमैन का इतना अच्छा दोस्त है। तो पाको बोलती चलो वो मिचिको मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो मिचिको कहती ठीक है पाको तुम भी मेरे साथ चलो। तो वो दोनों जो है मिशो के घर चली जाती हैं। तो जो बैल बजाते हैं तो मिशो की मॉम दरवाज़ा खोलती, मिशो की मॉम कहती है मिचिको पाको तुम दोनों साथ में। तो मिशो की मॉम जो है मिशो का आवाज़ आती है मिशो नीचे आ जाओ जो तुमसे मिलने कोई आया है। तो मिशो जो है नीचे आता है। मिशो देखना ऊपर से देख लेते हैं कि पाको और मिचिको है, तो वो समझ जाता है कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो मिशो को समझ जाता है कि मिचिको है तो परमैन से मिलने आई है, पर पाको उसके साथ क्या कर रही है। तो मिशो थोड़ा डर जाता है। तो मिशो जल्दी से अपने रोबोट को अंदर जाता है, अपना गेट लॉक करता है, सबसे पहले जो है अपने रोबोट को एक्टिवेट करता है। रोबोट से जो है अपना फोरहेड टच करते हैं तो रोबोट को पता चल जाता है क्या हुआ है। तो रोबोट कहते लगता है अब बड़ी गड़बड़ होने वाली है। तो मिशो कहते कि हाँ। तो मिशो जो है अपने रोबोट को परमैन सेट पर ना देता है क्योंकि वो जानता है कि पाको जो है जानती है कि वो रोबोट की नाक लाल होती है, तो इसलिए अपने रोबोट को परमैन सेट ना देता है। और फिर उसके बाद नीचे जाता है बोलता है पाको मिचिको की साथ में कैसे आ गई। तो वो बोलती है यार हम तो ऐसे ही आए हैं। तो मिचिको कहते हैं मिशो मुझे ना परमैन से मिलना है। तो मिशो बोलता है हाँ परमैन ऊपर ही बैठा, हम दोनों ऐसी बातें कर रहे थे। तो वो दोनों ऊपर जाने लगते। तो पाको जो है मिशो धीरे पूछती है कि मिशो तुम परमैन के इतने अच्छे दोस्त हो, तुमने आज तक मुझे कभी बताया नहीं। तो मिशो बोलता है कभी बात निकली नहीं कि मैं वो परमैन के अच्छे दोस्त हो, तो मैंने कभी तुम्हें बताया नहीं। तो पाको कहती ठीक है। हम ऊपर जाते परमैन उधर ऐसे ही बैठा था। तो पाको पूछती है अरे परमैन तुम यहाँ पे क्या करो यहाँ पर। तो परमैन बोलता है मैं मिशो के साथ बातें कर रहा था, वो मिशो को अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता रहा था। तो पाको बोल तुम्हारी गर्लफ्रेंड। तो रोबोट कहते कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड। तो मिचिको जब ये बात सुनी मिचिको को गुस्सा आने लगता है कि परमैन की पहले से कोई गर्लफ्रेंड हो ना, वो ऐसी परमैन के पीछे भाग रही है। तो मिचिको बोलती अब कुछ भी हो जाए मैं तो मिचिको जो वो परमैन की जो गर्लफ्रेंड है उसको उससे दूर करके रहूँगी। तो मिचिको बोले परमैन तो मेरी गर्लफ्रेंड है कौन। तो परमैन जो आप तो जानते होता है रोबोट तो मिशो से ज़्यादा तेज़ है। तो जो अपना रोबोट है वो तो बना है परमैन। तो अपना परमैन बोलता है
कि मिची को देखो, मैं जानता हूँ कि तुम किस टाइप की लड़की, तो इसलिए मैं तो नहीं बताने वाली मेरी गर्लफ्रेंड को ना, नहीं तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड के पीछे पड़ जाओगी हम दोनों को अलग करने के लिए। और परमैन बोलता है कि मिची को देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें गोल्ड डिगर हो और तुम सिर्फ गोल्ड के पीछे ही भागती हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरह कोई गोल्ड डिगर नहीं हूँ, इसलिए मुझे मेरी लाइफ शांति से जीने दो और तुम मेरी लाइफ से चली जाओ। मिची को जब सुनती परमैन जो है, अपने परमैन का जो रोबोट है, वो मिची को मुँह पे कह देता है कि तुम एक गोल्ड डिगर हो। तो मिची को बात सुन बहुत गुस्सा हो जाती है, मिची को बहुत गुस्से से जो है वहाँ से चली जाती है और मिसो जो है हंसने लगता है, पाको भी हंसने लगती है और पाको बोलती है परमैन, मुझे लगता है कि मिसो ही परमैन है। तो जो रोबोट है वो थोड़ा डर जाता है, तो पाको बोलती है कि चलो मैं तुम्हारी नाक दबा के देख लूँ, कि मेरी रोबोट भी यही कह रही थी कि तुम ना परमेश्वर ही परमैन है, तो मुझे लगता है कि तुम उसके रोबोट हो, तो मैं तुम्हारी नाक दबाना चाहती हूँ। तो परमेश्वर जो है अपने रोबोट का इशारा करते तुम वहाँ से भाग जाओ, मैं पाको यहाँ संभाल लूँगा। तो वो ना तो अपना जो मिसो रोबोट है वो बोलता है पाको तुम भी ना फालतू की बातें करती रहती हूँ, मुझे ना अपने घर जाना, तो अपने ना ऐसे बोल के वहाँ से जाने लगता है। पाको बोलते रुको परमैन, मुझे नाक दबाना तुम्हारी। तो मिसो पाको छोड़ो ना यार, परमैन को उसको ले तो उसको घर जाना है। पाको कहती है कि नहीं, मुझे लगता है कि तुम ही परमैन और तुम्हारा रोबोट है। मिसो कहते हैं कि नहीं पाको, ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे रोबोट होता क्या मुझे तो ये भी नहीं पता, तो कब से रोबोट कर रही हो। तो पाको बोलते हैं रोबोट वो है जब हम ना अपने रोबोट की नाक दबाते हैं ना तो वो सेम हमारी कॉपी बन जाती है। मिसो बोलता अच्छा ये है क्या, तो मिसो बोलते देखो पाको मुझे तो वो भी नहीं पता रोबोट होता क्या, और तुमने मुझे जस्ट अभी बताया, तो मुझे वो रोबोट कहाँ से हो सकता है मेरा। तो पाको बोलती है कि हाँ ये बात भी हो सकती है। पाको बोलती ठीक है। तो मिसो जो है जो पाको जो है मिसो को एक किस करती है, वहाँ से चली जाती है। मिसो बोलते ये बिना कभी सुधर नहीं सकती, पता नहीं अब मैं कैसे बचूँ मैं इससे, पक्का ही मेरी आइडेंटिटी रिवील करके ही रहेगी। मिसो ये सोच रहा होता है। फिर हम देखते हैं शाम का सीन जहाँ पे जो है पेट्रोलिंग का टाइम हो जाता है, और अब हम देखते हैं पाको की रोबोट ने पाको एक ना प्लान बताया होता है मिसो की आइडेंटिटी रिवील करने का। तो हम देखते हैं वो प्लान क्या था। तो जब शायद इतना वो कर रहे होते हैं पेट्रोलिंग, तो इस बात तो पाको परमैन को जो रोबोट है वो तो होता नहीं, खुद परमैन होता है, यानी अपना मिसो होता है। तो पाको जो है सबके सामने परमैन यानी मिसो की जो है नाक दबा देती है, पर मिसो कुछ नहीं होता। तो जो परमैन है तो बोलता है क्या कर रही हो पाको तुम ये, वो कहे कुछ नहीं मैं तो ऐसे ही कर रही थी। तो पाको इतना बोल के बड़ी तेज़ी से उड़ जाती मिसो घर की तरफ। मिसो बोलता है अब इसको क्या हुआ। तो मिसो को ध्यान जब पक्का मैं घर पे जा रही हूँ, तो मिसो कहते हैं सुनो मुझे बहुत ज़रूरी काम है, तो मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो वो बड़ी तेज़ी पाको के पीछे जाता है, तो बोलते हैं रुक जाओ पाको, पर पाको नहीं रुकती। पाको सीधे मिसो घर जाती है और बोलती रोबोट आज मैं तुम्हें असली पता करके रहूँगी, मुझे पता है कि तुम एक रोबोट हो। वो कहती नहीं मैं मिसो में रोबोट नहीं हूँ। तो रोबोट को ना बोलते घूमने लग जाती है, उसकी नाक दबाने लगती है कि परमैन आ जाता है, पर पाको जब उसकी नाक दबा देती है और जो रोबोट होता है अपने ना वो डॉल बन जाता है। तो पाको बोलती है अब मैं तुम्हें क्या बोलूँ, परमैन या मित्सु हो। हम देखते जो मिसो होते हैं वो अपना हेलमेट उतार लेता है। तो मिसो पाको तो फिर पता चल चुका था कि मिसो ही परमैन है, तो पूरा रिएक्ट करती नहीं है और फिर जाकर मिसो को एक हक कर लेती हो। मिसो को बोलती मिसो अगर तुम परमैन थे तो तुमने मुझे बताया कि नहीं। मिसो कहते वो मुझे बर्डमैन ने मना किया था। फिर हम देखते हैं उधर जो है बर्डमैन आ जाते हैं। बर्डमैन कहती मिसो तुमने अपनी आइडेंटिटी रिवील की है, वो अब मैं तुम्हें अपना सज़ा दे के ही रहूँगा, तुम्हें जांघा बना के ही रहूँगा। तो पाको उसने मिसो के सामने जो बोलती नहीं बर्डमैन इसमें मेरी मिसो की गलती नहीं है, इसमें गलती मेरी है, तो अब मुझे सज़ा दीजिए। तो मिसो कहते नहीं पाको तुम शायद हो जाओ, इसमें मेरी गलती, तो आप बर्डमैन ना मुझे सज़ा दीजिए। तो फिर पाको बोलती बर्डमैन अगर आपको सज़ा देनी है तो हम दोनों को दीजिए, मैं रहूँगी तो मिसो के साथ ही रहूँगी, भले वो जानवर बन के वो ना रहूँ मैं। तो बर्डमैन कहते ठीक है। तो पाको जो है मिसो को हाथ पकड़ देती हूँ। मिसो कहते नहीं पाको तुम हाथ छोड़ दो, तुम जानवर मत बनो। तो पाको कहती कि नहीं हम दोनों साथ में ही रहेंगे, भले इंसान के रूप में या जानवर के रूप में, पर साथ में ही रहेंगे। हम देखते हैं ये बात सुनने के बाद तो मिसो की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। तो पाको कहती मिसो तुम रो मत, हम साथ में ही रहेंगे। तो मिसो कहती कि हाँ पाको। तो बर्डमैन जो है बोलते अब तुम तैयार हो जाओ सज़ा पाने के लिए। दोनों कहते कि हाँ बर्डमैन। तो जो बर्डमैन जो है उन दोनों पे कर देते हैं शूट। तो गाइस आज की हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है, जो हम इसका अगला पार्ट बहुत जल्दी लेकर आएंगे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस मैं देख रहा हूँ व्यूज़ बहुत अच्छा ही आ रहे हैं, पर कोई चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ, टू बी कंटिन्यूड।